नमस्कार दोस्तों। एक बात ध्यान रखिएगा, यही कि आपको जिंदगी में हर बात का ध्यान रखना है। हमारे इस मोटिवेशन से कोई फर्क नहीं पड़ना है। कुछ को समझ में आएगा, कुछ को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो हमारी जिंदगी है ना दोस्तों, यह केवल और केवल मोटिवेशन पर ही ध्यान देती है। हम जिस चीज को पाने की परिकल्पना अपने माइंड पर सेट करते हैं ना, वह केवल हमारे ध्यान से होनी चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में लोग कार्यों को करते हैं, लेकिन उन कार्यों पर आसपास में ध्यान नहीं रख पाते हैं, अपने आप पर ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो सबसे बड़ी जो चूक होती है ज़िंदगी में, वह यही चूक है कि हम अपने आप का ध्यान नहीं रखते हैं। भाई देखिए, ध्यान का मतलब सीधा सा हो गया कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मुकाम पाने के चाहत जिंदा कर रखे हैं, या हम ये सोचते हैं, हम कहे भैया ये तो पूरी दुनिया यही सोचती है कि उसकी जेब में हजारों रुपए हो, बैंक में करोड़ों का खाता हो, लग्जरी गाड़ियां हो, बेहतरीन सा बंगला रूपी घर हो। यह हर कोई सोचता है, लेकिन पाते कितने लोग हैं? कुछ ही लोग जो पाते योग्य बन पाते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है कि लोग ध्यान नहीं लगाते हैं। ध्यान कोई पलथी मारकर बैठकर किसी चीज के प्रति चिंतन करना नहीं होता है। ध्यान का मतलब होता है कि यदि आप किसी चीज को करने का प्रयास कर रहे हो, तो उस पर कंसंट्रेट होने की बात है। और कंसंट्रेट इंसान तभी हो सकता है जब दुनिया भर की सारी कबाड़ की चीजों को अपने दिमाग से हटाकर सीधा केवल अपने काम पर स्टैंड करना हुआ। तो यही हर जिंदगी का मुकाम होना चाहिए। पर ऐसा लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? उसका कारण ये होता है क्योंकि आज के ज़माने में लोगों को कमाने की चिंता है, घर चलाने की चिंता है, इंजॉय करने की भी चिंताएं हैं। सारी चिंताओं से ग्रसित होने के बाद वह व्यक्ति अपने ध्यान पर केंद्रित नहीं हो पाता है। यही एक मुख्य कारण है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि वह जमाने के हर एक नए रंग रूप को देखकर आकर्षित हो जाता है। और वह चीजें होती हैं एक निर्जीव सी, जो बेजान समाज को आकर्षित करने वाली चीजें, जिनका हमारी जिंदगी में वैल्यू तो होता है, लेकिन उस वैल्यूबल चीजों को पाने के हकदार भी हम तभी बन पाते हैं जब उसकी वैल्यू के बराबर हम अपने आप का आकलन कर लेते हैं। और यही जो बाहर की चीजें हैं, इन्हीं को देखकर हम आकर्षित होते रहते हैं और इनको पाने की ललक में दुनिया भर की चीज़ों को एकाग्र करने लगते हैं, कि अपने दिमाग को चलाने लगते हैं कि कैसे पाया जाए, इधर पाया जाए, उधर पाया जाए। इन सब चीज़ों को पाने के लिए रास्ते की तलाश करते हैं। तो जहाँ हम रास्ते की तलाश करने लगते हैं ना, वहाँ हमारे मन में सही और गलत की भावनाएं आ जाती हैं कि आखिर हमें सही रास्ते पर जाकर कमाना चाहिए या गलत रास्ते पर। यह विचार करने की बात है। और सही रास्ते पर चलने वाले लोगों को देर से मिलता है, ये भी सब जानते हैं। लेकिन मन की एक उत्कंठा होती है कि आज के ज़माने में लोग किसी भी चीज़ को शीघ्र पाना चाहते हैं। यह हमारे मन की विवशता है और यही हमारे ध्यान को तोड़ने का काम करती है। तो जब तक आप अपने ध्यान को एकाग्र नहीं करोगे, या यूं कहें कि किसी भी चीज़ को पाने की ललक के लायक नहीं बनोगे कि आप उसको मेंटेन कर सको या उसके रखने के लायक बन सको, तब तक आपको सृष्टि कोई चीज नहीं देगी। जैसे आप किसी पद की अपेक्षा करते हो या कुछ पाने की अपेक्षा करते हो, तो वो सृष्टि देखती है। वैसे मेरा मानना ये है
कि हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो सृष्टि है, वह हम लोगों को उसी हिसाब से देती है जिस हिसाब के हम लायक होते हैं। और हर चीज सोचने की बात यह है कि जब तक हम किसी चीज को पाने के लायक नहीं बनते हैं, वह हमें नहीं मिल पाती है। और उस पाने के लायक बनने के लिए हमें स्वयं में संशोधन करना पड़ता है। स्वयं में संशोधन का मतलब यह है कि माइंड को उस स्तर तक ले जाने वाली बात। स्तर तक ले जाने का मतलब यह हुआ कि हम उसकी काबिलियत को जानते हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए हमें उसके बारे में हर चीज जानना जरूरी होता है, तभी हम कुछ पाएंगे। और यह तभी हो सकता है जब हम उस चीज के प्रति अपने ध्यान को एकाग्र कर लेंगे। ध्यान भी तभी एकाग्र होगा जब हम विभिन्न रास्तों पर नहीं जाएंगे, सिवाय एक रास्ते के। और एक रास्ते पर हम तभी जा सकते हैं जब हम केवल उसे पाने के लिए कार्य करेंगे, ना कि रास्तों की तलाश करेंगे। क्योंकि जहां हम लोगों ने रास्ते की तलाश करना शुरू किया, वहीं पर हमारा माइंड दिग्भ्रमित हो जाएगा, सही और गलत के निशान पर डूब जाएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, आप सभी लोग भी मुकाम को पाने के लिए या सोच को आगे बढ़ाने के लिए अपने ध्यान को एकाग्र करने की ज़रूरत आप लोग अपने दिमाग पे रखोगे। और अगर आप हमारे इस वीडियो से सहमत हो तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर आउट करो, क्योंकि हमारे ज़माने को भी इसी रास्ते की ज़रूरत है। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।